तो सबसे पहले आज जो है हम स्टार्ट करने से पहले क्लास को हम बता देते दिए थे होमवर्क 1 से 77 तक, ठीक है। तो ये वाला 1 से 77 तक आप नहीं हो हम पढ़ाते तो आप बना लेते, ठीक है। लेकिन ये जो है कहने का मतलब है इसमें कुछ क्वेश्चन गलती है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ गलती है तो वहाँ पर आप सुधार लीजिएगा। आंसर भी करते के का वो गलती होगा, ठीक है। जैसे नंबर में 77 नंबर में देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तो इतना इतना डॉट 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 9 पदों तक कर लीजिएगा, ठीक है। 9 पदों तक कर लीजिएगा यहाँ पर 9 पदों तक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 वाला में किससे गुना करते हैं, तो 4 वाला में ऐसे जब नीचे में 4 हो ऊपर में कितना हो अंश में हर मतलब हर में कितना है 4 है, तो 4 1 लाने के लिए किससे गुना करेंगे 7 से 28, 28 का मतलब फिर अंकों का योग करेंगे तो कितना होगा 8 दूनी 10, 10 का अंक फिर अंकों का योग करेंगे तो कितना होगा 1। तो मतलब ऐसा ऐसा ही कितना होगा 8 पद होगा। जैसे देखिए 9 पद तक ना है, तो ऐसा ऐसा कितना होगा 9 गो, यानी 8 को 9 बार जोड़िए या 8 गुना 9 कर लीजिए तो 9 ठीक कितना हो जाएगा 9 ठीक 72, 72 को फिर अंकों का योग कीजिए, उसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 72 के जोड़ेंगे तो 7 आ 2 9। देखिए ई 7 2 9 गो होगा, ई कई गो है 5, 5 नंबर ई 9 गो है 5, तो 5 नंबर 45, फिर 45 के जोड़िए 7 4 4 और 5 कितना 9 हो जाएगा ना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 9 पदों तक कर लीजिएगा। और इसमें जो है ना यहाँ पर जितना 0.4 है 0.04 है लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एगो अपने मन से आप कर लीजिएगा, एगो अपने मन से बनाइएगा 1/0.2 करके बनाइएगा, ठीक है। 1/0.02 1/0.002 करके बनाइएगा, उसको भी लिखिएगा 9 पदों तक, ठीक है। तो आप वैसा बना लीजिएगा, ऑप्शन यही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो नन देखिए नहीं मिलेगा ऑप्शन में, अगर नहीं आएगा डिजिटल सम से निकालिए, तो नहीं आएगा तो नन ऑफ दीज मारिएगा, नन मारिएगा, ठीक है। तो आप एगो ऐसा करके बना लीजिएगा। एगो ई गलत है, ठीक है, एगो ई गलत है, यहाँ पर 9 पदों तक कर लीजिएगा, आप वाला में 8 पद तक होगा, ठीक है। तो 9 कर लीजिएगा। और इसमें देखिए 72 नंबर में जो है ना यहाँ देखिए 0.2 है प्लस 0.2 के स्क्वायर है, और यहाँ पर जो होगा ना एक जीरो अभी बढ़ेगा 0.02 के स्क्वायर होगा, जिसे यहाँ ऊपर में लिख दिए हैं, ठीक है। देख लीजिए 0.02 के स्क्वायर। आप फिर इसी तरह आगे बढ़ते, ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते, लेकिन इसमें आगे तो नहीं बढ़े हैं, इतने तीने बोलिए, अगर आगे बात का मतलब बोल रहे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 0.002 के स्क्वायर करते हैं, ठीक है। लेकिन इस लिमिट में है, ई डॉट डॉट करके नहीं है, यानी एम का मान इतना है और एन का मान कितना है, देखिए ई ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा। एक आध दो के आंसर भी गलत है, हम बता देते कौन कौन गलत है। तो एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, जैसे में एक जो सॉल्यूशन हम करवा देंगे, जो क्वेश्चन जो है ना पूछने लायक है वो हम करवा देंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछने लायक कौन होगा, हाँ ये 15 वाला होगा, ठीक है। 62 नंबर वाला ये पूछने लायक है। तो इसमें आप डिजिटल सम से नहीं बना सकते, ये क्वेश्चन जो है भिंग के पूर्णांक वाला में, कहने का मतलब पूर्णांक वाला जोड़ में, ठीक है। यानी एक तरह से बोलिए तो पूर्णांक वाला भिंग के जोड़ है कि ना, देखिए ना 10.1/2 यानी पूर्णांक वाला भिंग के जोड़ है ये, है ना। तो इसमें माइनस भी मिलल है, यानी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कि भिंग के पूर्णांक वाला भिंग के जोड़ घटाव है, साथ में है ना, साथ में है, तो बोल सकते हैं कि जोड़ घटाव है। तो इसमें आप डिजिटल सम से नहीं बना सकते हैं, ई वाला हम पहले ई वाला बताएं, ई आप डिजिटल सम से बना ही नहीं सकते, ठीक है। इसमें कहने का मतलब हमको सिंपल से बात है कि डिजिटल सम इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। डिजिटल सम से ई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस वन ये जितना है इस वन डिजिटल सम से नहीं, तो इसके हम आगे पहले बता चुके हैं। ये सब देखिए ये वाला हम हल करने के लिए इस वन पहले बता चुके हैं, ठीक है। कि पहले क्या कीजिएगा जोड़ लीजिएगा, देखिए जो प्लस प्लस में उसको जोड़ लीजिएगा, जो माइनस में घटा लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भाट है तो इसको अगर पहले हल करने का तरीका हम बताते हैं। चलिए इसको माइनस है तो उसको उधर बराबर के उधर भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 8.7 भाट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप तो जानते हैं कि कैसे हल करने के लिए बताए हैं। उसके बाद एलसीएम ले लीजिएगा, पहले जोड़ लीजिएगा एलसीएम, आगे कर लीजिएगा, ठीक है। हम बता देंगे ये सब क्वेश्चन।
और ये वाला गलती होगा, ठीक है। इसका आंसर इसमें आपको वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 32 दशमलव कुछ आएगा, इतना इतना, ठीक है। ऐसे यही होगा, लेकिन शुरू में क्या होगा, 32 होगा, ठीक है। ये 31 दशमलव वाला ना 32 दशमलव होगा, ठीक है। ये देखते हैं हम क्या है। 32.0 यही बुलाएगा 0.07 आएगा, ठीक है। 32.0174 आएगा, ठीक है। ये आंसर आएगा आपका। एगो ये गलती होगा, ठीक है। और एक आगो आंसर गलती होगा इसमें। एगो देखिए और बताते हैं आपको कौन गलती होगा। उसमें 60 रहेगा सी। हाँ देखिए ये वाला गलती रहेगा 15 नंबर में, ये वाला आंसर होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। सी गलती से हो गया और बाकी गलती नहीं रहेगा, आप कर लीजिए। अगर एक आगो और गलती मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये समझ भी आप डिजिटल सम से बना लीजिएगा, नहीं तो 11 से गुना करने का नियम हम आपको बताए थे, ठीक है। कि 3 लिखाएगा, इसमें कितना अंक है, 2 अंक है। 11 में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हम हद से ज़्यादा 2 ही अंक तक जोड़ सकते हैं। तो इस बार हम बता चुके हैं, 3 वाला भी बताए हैं, ठीक है। 3 गो 1 वाला भी बताएं। अगर वो नियम भुला गए तो आप डिजिटल सम से बना लीजिए, ठीक है। तो डिजिटल सम बार बार बोल रहे, ये समझ में डिजिटल सम नहीं लगेगा, क्योंकि हम इस समझ डिजिटल सम से नहीं बताए हैं, ठीक है। ये वाला हम पहले हल करने के लिए आपको बताए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब हम बोल रहे हैं ना, भिंग के पूर्णांक वाला भिंग के जोड़ घटा में डिजिटल सम नहीं लगेगा, ठीक है। पूर्णांक वाला में भिंग के जोड़ या घटाव रहे उसमें डिजिटल सम नहीं लगाइएगा, ठीक है। उसमें लगेगा नहीं। तो बाकी ये सब कुछ क्वेश्चन गलती है। अब हम चलते हैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेन जो ये सब उतना बेसिक नहीं था, लेकिन ये सब एग्ज़ाम में, ई वाला भी एग्ज़ाम से पूछता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला क्वेश्चन हर हाल में पूछता है, हर एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक था। चलिए अब हेडिंग में आप लगाइएगा। देखिए मार कर लेते हैं। तो आज आप हेडिंग में लगाइएगा। उतना दिन से आज क्लास का होगा 14 होगा, ठीक है। आज क्लास का होगा 14 होगा, आज क्लास 14 होगा, ठीक है। क्लास 14 होगा। तो आज लगाइएगा हेडिंग में नंबर सिस्टम। अब बेसिक ख़त्म हो गया, अब स्टार्ट हो गया नंबर सिस्टम, ठीक है। वो नंबर सिस्टम ही चल रहा था, लेकिन नंबर सिस्टम का बेसिक था। लेकिन आज से बात जो करेंगे वो एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन होता है, ठीक है। लिखिएगा नंबर सिस्टम, NUMB नंबर सिस्टम, SYSTEM सिस्टम, ठीक है। इसका हिंदी लिखना है तो लिख लीजिए नंबर सिस्टम का हिंदी। चलिए नीचे लिख देते हैं, ठीक है। इतना दूर में नहीं लिखते। इसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। इसका क्या है, हिंदी होता है संख्या, ठीक है। संख्या पद्धति। ये जो होता है ना, धा होता है, ठीक है। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप नंबर सिस्टम शुरू किए हैं, ठीक है। वो समय अभी बेसिक चल रहा था नंबर सिस्टम में, ठीक है। आज क्लास क्या होगा, 14 होगा। तो सबसे पहले संख्या, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो किस नंबर सिस्टम में, यानी संख्या पद्धति। तो पद्धति का मतलब होता है ना
नंबर देखिए जितना भी कुल पढ़ेंगे ना, पहले नंबर के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो पद्धति का मतलब क्या होता है ना, चलिए पद्धति का मतलब क्या होता है ना कि कितने प्रकार से, कहने का मतलब है पद्धति का मतलब होता है कितने प्रकार से, ठीक है, कितने प्रकार से संख्या को लिख सकते हैं। यानी पद्धति का मतलब होता है यही। नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। यानी नंबर सिस्टम में जितना भी हम बात पढ़ेंगे वो नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अब पद्धति का मतलब होता है कि पद्धति का मतलब कितने बार, जैसे पद्धति हो गया, ठीक है। पद्धति का मतलब होता है कि कितने प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पद्धति का मतलब यही होता है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में जो होता है, सिस्टम का मतलब होता है पद्धति, इसका हिंदी होता है क्या, पद्धति। पद्धति का मतलब होता है, ठीक है, कि कितने प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पद्धति का मतलब यही होता है। तो रुकिए थोड़ा सा, तो चलिए हेडिंग में लगा लिए ना। तो चलिए फिर से बता देते हैं। नंबर का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में उसको संख्या बोलते हैं। पद्धति का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में इसको सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टम का मतलब यही होता है। नंबर का मतलब हम नंबर सिस्टम में नंबर के ही बारे में पढ़ेंगे, यानी संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पद्धति का मतलब होता है ना, पद्धति का मतलब होता है यानी सिस्टम का मतलब होता है कि कितने प्रकार से जो है हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में जो लिखने की अथी प्रक्रिया होती है, यानी कितने प्रकार से लिख सकते हैं, उसको हम पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें सबसे पहले तो जो जो पूछता है, चलिए इसको लिखिएगा, ठीक है। डेसिमल सिस्टम, एक में लिखिएगा डेसिमल सिस्टम, जल्दी जल्दी लिखिएगा, ठीक है। यानी पद्धति का मतलब होता है कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में कुछ अलग कोड चलता है, मतलब कि जिस तरह आप देखे होंगे कि कंप्यूटर में कुछ अलग लैंग्वेज रहता है उसका, ठीक है, उस समय होता है पद्धति। तो पहला में लिखिएगा डेसिमल सिस्टम, ठीक है। चलिए रुकिए तो थोड़ा सा, इंग्लिश में लिखिएगा डेसिमल, DECIMAL, डेसिमल सिस्टम, SYSTEM, डेसिमल सिस्टम, ठीक है। डेसिमल सिस्टम, इसका हिंदी लिखना है तो लिख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी चलिए इसका हम नीचे लिख देते हैं, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा इसे ब्रैकेट देके, हमको जगाना है, उधर कुछ और लिखना है, ठीक है। तो इसका लिखिएगा दशमलव, दशमलव, दशमलव पद्धति, दशमलव पद्धति, ठीक है। इसका हिंदी होगा। दूसरा में लिखिएगा बाइनरी, यानी इसको जो है पद्धति का मतलब हम बोले ना कि कितने प्रकार से जो है संख्या को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिएगा बाइनरी, BINARY, बाइनरी सिस्टम, SYSTEM सिस्टम, ठीक है। तो बार बार हम लिखेंगे ना, यहाँ पर नोट कर दें। इसका हिंदी जो होता है द्विधारी, द्विधारी, ठीक है, द्विधारी पद्धति। इसका हिंदी होता है द्विधारी, लिखिएगा यहाँ पर जो होता है बा होता है, ठीक है, द्विधारी, यहाँ पर धा है, ठीक है, द्विधारी पद्धति, द्विधारी पद्धति, ठीक है। तीसरा में लिखिएगा, पहले जो है ना एग्ज़ाम में पूछता था डेसिमल से बाइनरी, लेकिन अब जो हर एग्ज़ाम, कहने का मतलब अब एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है कि हर तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। पहले पूछता था कि ना आप डेसिमल से बाइनरी में जाइए,
डेसिमल से बाइनरी में जाइए और बाइनरी से डेसिमल में जाइए, ठीक है। लेकिन अब जो पूछने लगा कुछ और पूछने लगा, ठीक है। मतलब तो ऑक्टल लिखिएगा, ऑक्टा, ठीक है। हिंदी में ऑक्टा बोलेंगे, ठीक है, ऑक्टा, और इंग्लिश में ऑक्टल, OCTAL, ऑक्टल, ठीक है। ऑक्टल सिस्टम, SYSTEM सिस्टम, ठीक है। इसका हिंदी लिखिएगा ऑक्टा। इसका हिंदी भी मतलब हिंदी इंग्लिश वही हुआ, इंग्लिश भी हुआ, ये मतलब हिंदी भी लगे ऑक्टे होगा, ठीक है, ऑक्टल ही होगा, ठीक है। हिंदी भी यही होगा इसका, हिंदी में इसका वही हिंदी भी होता है, ठीक है। ऑक्टा लिख सकते हैं, पद्धति बार बार हम पद्धति बार बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए लिख देते हैं ऑक्टा पद्धति, इसका हिंदी भी वही होगा, ठीक है। और चौथा में लिखिएगा, चौथा में हेक्सा, HEX है, हेक्सा सिस्टम, ठीक है, हेक्सा सिस्टम। तो इसका हिंदी लिखिएगा, इसका हिंदी भी वही होता है, हेक्सा, हेक्सा पद्धति, ठीक है। तो चलिए इसमें जो है ना कई टाइप पढ़ना है वो हम बताते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले लिखिएगा, इसमें कई टाइप पढ़ाना पड़ता है ना, 6 से मतलब 6 टाइप या 8 टाइप पढ़ना, 6 टाइप पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। 8 गुने 6 टाइप पढ़ाना पड़ता है, वो देख लेंगे बाद में कितना टाइप पड़ेगा। ऐसे तो लगेगा 6 ही टाइप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना, डेसिमल में जो होता है संख्या कौन कौन यूज करते हैं, तो लिखिएगा, इसका लिखिएगा, इसको हम 0 से लेके यहाँ कोमा है तो 0 भी संख्या के गिनती में आएगा, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे लिखा हुआ है 0 1, यानी एक ही संख्या इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कोमा दिया हुआ 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम 9 तक ही यूज करते हैं। तो इसमें बताइएगा कितना संख्या है, तो 10 गो है, तो इसका बेस जो होगा 10 होगा। चलिए यहाँ पर जगह नहीं है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। रेस, तो देखिए इसमें जो है यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा के इसका बेस जो होता है, देखिए बेस क्या होगा, इसका बेस होगा 10 गो, देखिए ना 1 2 3 4 5 9 गो तो संख्या होगा, एगो 0, यानी एक 0 लेंगे तो फिर 10 कोमा दिया हुआ है तो संख्या की गिनती में आएगा, ठीक है। यानी इसका बेस कै गो होगा, 10 होगा, ठीक है। यानी इसका बेस कै गो होगा, 10 को होगा। तो हम पूछेंगे अभी कुछ बाद में पूछते हैं, ठीक है। इसको लिखिएगा, बाइनरी में हम कौन कौन संख्या का यूज करते हैं, तो बाइनरी में लिखिएगा, बाइनरी में 0 और 1 के यूज करते हैं। देखिए एन 8 जाएगा, एन 8 जाएगा तो इसका बेस लिखिएगा, मन है तो यहाँ पर डैश दे दीजिए यहाँ भी, ठीक है। तो इसका बेस लिखिएगा, जानते हैं कितना, इसका बेस 2 होता है, देखिए ना जय गो संख्या रहेगा वो बेस होगा, 2 गो है तो 2 गो लिखिएगा, ठीक है। मन है तो ये वाला ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मन है तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं। बेस कै गो होता है इसका, इसका 2 गो होता है, ठीक है। और ऑक्टा में जो संख्या यूज करते हैं हम, कौन कौन संख्या यूज करते हैं, तो 0 से लेके 7 तक यूज करते हैं। ऑक्टा का मतलब क्या हुआ, 8, ठीक है, ऑक्टा। तो इसमें यूज करेंगे जो संख्या होगा 0 1 2 3, ठीक है, झलक रहा है आपका ना, आपको झलक रहा होगा, 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 को। तो इसका बेस बता सकते हैं, यहाँ पर तो हटेगा नहीं, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए यहाँ नहीं हट रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं। इसका बेस कै गो होगा, 8 को, देखिए ना कै गो है, 8 को है कि नहीं। तो इसका बेस पूछेंगे तो कितना बोलिएगा, 8। चलिए हेक्सा में तो लिखना पड़ेगा, हेक्सा में होता है, हेक्सा में होता है 0 से लेके 9 तक, यहाँ पर नहीं हटेगा इसमें। चलिए 0 1 2 3 4 5 6
7 8 9, 9 के बाद जो होता है ना, 9 के बाद यहाँ पर ए लिखिएगा, ए उसके बाद ऊपर में लिखना है तो ऊपर, चलिए नीचे से लिख देते हैं, बी सी डी ई और एफ तक, ठीक है। चलिए यहाँ नहीं आता है तो यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कोमा देते जाइएगा, ठीक है। डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया, ठीक है। यानी यहाँ तक होता है, कितना तक होता इसमें, एफ तक। तो यहाँ तक तो 9 तक संख्या होगा, 10 को हम ए बोलेंगे, 10 का मतलब ए के हम 10 बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे 11, सी के 12 बोलेंगे, ठीक है। डी के 13 बोलेंगे और ई को 14 बोलेंगे और एफ को 15 बोलेंगे, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ई के कितना बोलेंगे 15, ई को 15 बोलेंगे, एफ को 15 बोलेंगे, ई को 14, डी को 13 बोलेंगे, सी को कितना बोलेंगे 12, ठीक है। और बी को कितना बोलेंगे 11 और ए के 10 बोलेंगे, ठीक है। तो इसका बेस यहाँ पर जगह तो नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम नीचे लिख देते हैं, इसका बेस का एक होगा, देख लीजिए 16 का होगा, देखिए ना, 9 10 11 12 13 14 15 ये होगा, देखिए। सॉरी यहाँ पर 10 9 तक मतलब 9 को हुआ, 1 0 10 को हुआ ना, 11 12 13 14 15 16 को हुआ ना, इसका 16 को होगा, 20 इसका 16 होगा। तो हम बोल रहे हैं, साथ में आप भी बोलिएगा। देखिए इसमें हम बताते हैं, सबसे पहले इतना लिखा गया ना, ठीक है। तो ए से लिखिएगा, ए से इसका 10 लिखिएगा, ए को हम 10 बोलेंगे, ठीक है। बी को हम 11 बोलेंगे, सी को 13 बोलेंगे, डी के 14 बोलेंगे, ई को कितना बोलेंगे, सॉरी ए को 10 बोलेंगे, बी को 11 बोलेंगे, सी को 12 बोलेंगे, डी को 13 बोलेंगे, ई को 14 बोलेंगे, एफ को 15 बोलेंगे, ठीक है। तो हेक्सा का बेस कितना होता है 16 होता है। तो देखिए इसमें कैसे जाना पड़ेगा वो देखिए। सबसे पहले हम क्या जाएंगे, डेसिमल से बाइनरी में चेंज करने के लिए बोलेगा, डेसिमल से बाइनरी में, ठीक है। यानी डेसिमल से हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बाइनरी में जा सकते हैं। इधर एरो का मतलब क्या हो गया, समझ आइए, एगो है तो इधर से हम जा सकते हैं और इधर को इधर भी आ सकते हैं, एगो हो गया यहाँ पर। तो चलिए नंबर हम मिटा दें, क्या नंबर को हम मिटा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कुछ देर के लिए, उसके बाद हम लिख देंगे, ठीक है। नंबर तो आप लिख लिए होंगे। चलिए इसको हम क्यों मिटा रहे हैं ना, कि यहाँ पर देख शो करने में अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इससे इसमें जाएंगे, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे और बाइनरी से डेसिमल में भी जाएंगे। मतलब कहने का मतलब जब इधर से इधर आएंगे तो इधर से हम उधर भी जाएंगे, ठीक है। एक 2 गो हो गया, ठीक है। अब क्या हम होंगे, इससे इसमें आएंगे, डेसिमल से ऑक्टा में आएंगे, डेसिमल से ऑक्टा में आएंगे और ऑक्टा से डेसिमल में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तो जगह नहीं रहा, देखिए डेसिमल से पहले क्या करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे, बाइनरी से किस में जाएंगे, फिर डेसिमल में जाएंगे, ठीक है। 2 गो इसमें हो गया, यानी 2 टाइप इसमें पढ़ना हो गया ना। उसके बाद देखिए डेसिमल से ऑक्टा में आएंगे, ठीक है। डेसिमल से किस में आएंगे, ऑक्टा में आएंगे, फिर ऑक्टा से डेसिमल में जाएंगे। 4 गो हो गया ना, 4 गो हो गया। और उसके बाद देखिए, और इसमें एक टाइप बोलिए या तो 2 टाइप बोलिए, कहने का मतलब 4 गो बोलिए, 2 गो बोलिए या 4 गो बोलिए, जो बोलना है वो बोलिए, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे तो हेडिंग लगाएंगे तो दोनों एक ही में बता देंगे, ठीक है। अब क्या आएंगे, देखिए इसे बार बार लिखते नहीं हैं, ठीक है, फिर गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक यानी आप एरो दे दिए तो समझ जाइएगा। तो अब क्या आएगा, डेसिमल से ऑक्टा में तो आ गए, अब डेसिमल से किस में आएंगे, हेक्सा में आएंगे। डेसिमल से हेक्सा में बदलेंगे तो हेक्सा से किस में बदलेंगे, डेसिमल में बदलेंगे। कई गो हो गया, 6 गो हो गया, ठीक है। चलिए एक और किसी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एडजस्ट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा, हम ऐसे कर देते हैं। देखिए इससे हम किस में आएंगे, इसमें आएंगे, तो इससे हम किस में जाएंगे, उसमें जाएंगे। देखिए कहने का मतलब यहाँ से डेसिमल से हम किस में आएंगे, हेक्सा में, तो हेक्सा से किस में जाएंगे,
डेसिमल में जाएंगे। ठीक है, ये हो गया 2 2 4 2 6 हो गया। अब क्या करना है, अब इतना कर दें। अब बाइनरी से इसमें आइए, बाइनरी से ओक्टा में आइए। ठीक है, बाइनरी से किस में आएंगे, ओक्टा में आएंगे। ठीक है, अभी तो डेसिमल से ना चल रहे थे, अब बाइनरी से ओक्टा में आएंगे। ठीक है, बाइनरी से ओक्टा में आएंगे तो ओक्टा से बाइनरी में भी जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं कि ना, चाहिए इधर से इधर आ सकते थे, इधर से इधर। अब देखिए ओक्टा से हेक्सा में आएंगे, ओक्टा से किस में आएंगे, हेक्सा में आएंगे। ठीक है, तो इसमें एक के गो एरो कर देते हैं, अब समझ जाइएगा। ऐसे ऊपर नीचे का मतलब जानते हैं ना नेट का भी। ठीक है, यानी कहने का मतलब इससे हम ओक्टा से हेक्सा में आएंगे, फिर हेक्सा से किस में जाएंगे, हेक्सा से ओक्टा में जाएंगे। ठीक है, इतना ही काम हमको करना है। ठीक है, तो ये 7 कैप मिटा देते हैं। यही चीज़ बा को हम मतलब ऐसे कर दिए। ठीक है, नेट के जैसे इससे इसमें इससे एगो एरो होगा, एक साइड पर में दीजिएगा ऐसे। ठीक है, यानी इससे इसमें जा सकते हैं, इधर से इधर भी आ सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ बा को हम इधर करें, इसको भी हम लिख सकते थे इसे। तो बाकी आप होशियार हैं, कर सकते हैं ये ऐसे। ठीक है, समझ सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। ये चिन्ह आप पराल रहेगा तो उससे आप प्रॉब्लम ना समझिएगा जी। चलिए इतना समझ गए ना। अब इससे किस में आते, इसमें आते। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है तो इसको मिटा देते। एक बार हम फिर से बोलते हैं, समझिएगा, मेरा बात को ध्यान से दीजिए कीजिएगा, देखिएगा। तो इसमें एक लिखे थे, दो, ये 2 नंबर, यानी कितने प्रकार से, देखिए 4 प्रकार से लिख सकते हैं। तो संख्या का मतलब क्या है, यानी नंबर सिस्टम में हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अब पद्धति का मतलब क्या होता है, नंबर को हम कितने प्रकार से, यानी पद्धति का मतलब होता है हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, पद्धति का मतलब क्या हुआ, कितने प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, तो पद्धति का मतलब क्या हुआ, कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो 4 प्रकार से लिख सकते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा और हेक्सा। ठीक है, यानी संख्या को हम इतना प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक बार हम बोलते हैं, फिर से सुनिएगा सफ़ा से कान खोल के। ठीक है, समझिए। पहले क्या करेंगे, पहले डेसिमल से किस में आएंगे। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी में आएंगे। ठीक है, डेसिमल से हम किस में चेंज करेंगे, बाइनरी, बाइनरी से किस में चेंज करेंगे, डेसिमल। ये एगो हो गया। ठीक है, अब क्या होगा दूसरा में, डेसिमल से हम किस में आएंगे, ऑक्टा में, और ऑक्टा से किस में जाएंगे, जब इससे चेंज कर सकते हैं, डेसिमल से हम क्या आ सकते हैं, ऑक्टा में आ सकते हैं। यानी कहने का मतलब हमको डेसिमल से हम ऑक्टा में चेंज कर सकते हैं, तो ऑक्टा से हम किस में चेंज कर सकते हैं, डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा। चौथा में देखिए, डेसिमल से हम हेक्सा में आ सकते हैं। ठीक है, जिस हेक्सा में चेंज कर सकते हैं, तो फिर हम हेक्सा से किस में भी चेंज कर सकते हैं, डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। इतना हो गया। अब देखिए, बाइनरी से हम किस में आ सकते हैं, बाइनरी से ऑक्टा में आ सकते हैं, बाइनरी से ऑक्टा में आ सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब हम बाइनरी से ऑक्टा में आ सकते हैं, तो ऑक्टा से बाइनरी में भी जा सकते हैं। ये फिर एक काम हो गया। ठीक है, अब हम किस में आएंगे, ऑक्टा से हेक्सा में आ सकते हैं, तो हेक्सा से हम किस में आ सकते हैं, ऑक्टा में आ सकते हैं। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम, आप बोलिएगा, हम बोलेंगे डेसिमल का बेस कितना होता है, आप बोलिएगा। ठीक है, अब डेसिमल का बेस कितना होता है, तो बोलिएगा 10। डेसिमल का बेस कितना होता है, 10। डेसिमल में कितने संख्या यूज होता है, तो 10 को। डेसिमल में कितने संख्या यूज होता है, तो 10 को। डेसिमल में कितने संख्या यूज होता है, तो 10 को। कौन कौन, तो जीरो से लेके कहाँ तक, 9 तक। जीरो से लेके कहाँ तक, 9 तक। ठीक है, डेसिमल का बेस कितना होता है, तो 10 होता है। डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, डेसिमल में कौन कितने संख्या यूज होता है, तो 10 को। कहाँ से, तो जीरो कौन कौन होता है, मतलब कहने का मतलब है डेसिमल में कौन कौन संख्या यूज होता है, तो 0 से लेके 9 तक होता है। ठीक है, 0 से कहाँ तक, 9 तक यूज होता है। डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है। चलिए अब दूसरा में आइए, बाइनरी में कौन कौन संख्या यूज करते हैं, बाइनरी में कितने कौन कौन संख्या यूज करते हैं, या कितने संख्या होते हैं। ठीक है, तो बाइनरी में कितने संख्या होते हैं, तो 2 गो। बाइनरी में कितने संख्या होते हैं, तो 2 गो। कौन कौन, तो 0 1। ठीक है, बाइनरी में का बेस क्या होता है, तो 2। बाइनरी का बेस क्या होता है, तो 2 होता है। ठीक है, अब चलिए आइए, ऑक्टा में कितने संख्या को यूज करते हैं, ऑक्टा में कितने संख्या का यूज करते हैं, 8। ऑक्टा में कितने संख्या का यूज करते हैं, 8। कौन कौन, एकटा में कितने संख्या का यूज करते हैं, 8। कौन कौन,
तो 0 से लेके कहाँ तक, 8 तक। 0 सॉरी देखिए गलत हो गया ना जी, यहाँ पे इसमें 7 तक होगा ना, 8 संख्या ये तो फिर 9 हो जाएगा ना, यहाँ ये काट दीजिएगा, ठीक है। 7 तक लिखिएगा, 6 1 7, यहाँ तक 7 तक नहीं लिखाएगा, ठीक है, तब ना हो जाएगा। 0 लेके काउंट करेंगे फिर 8 हुआ, ठीक है। तो इसका अब हो गया, 7 तक लिख लिया, मिस हो गया थोड़ा सा, ठीक है। कहाँ तक, 7 तक होगा, ठीक है। तो अब बोलिएगा ऑक्टा में कितना संख्या का यूज करते हैं, 8 संख्या का यूज करते हैं। कौन कौन, तो 0 से लेके 7 तक, ठीक है। इसका ऑक्टा का बेस कितना होता है, तो 8 होता है। ऑक्टा का बेस कितना होता है, 8 होता है। ऑक्टा का बेस कितना होता है, 8 होता है। सपास लिखते हैं, ऑक्टा का बेस 8 होता है। चलिए अब आइए हेक्सा। हेक्सा में कितने संख्या का यूज करते हैं, हेक्सा में कितने संख्या का यूज करते हैं, तो 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके कितना तक, 9 तक। उसके बाद ए से लेके एफ तक, ए से लेके फिर एफ तक, यानी 9 के बाद कितना, हेक्सा में कितने संख्या का यूज करते हैं, तो 0 से लेके 9 तक, और 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ, यानी डायरेक्ट बोलेंगे कि 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक यूज करते हैं। तो आप बोलिएगा हेक्सा में का बेस कितना होता है, 16। हेक्सा का बेस कितना होता है, 16, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अब मैथ पर। इतना समझ में आ गया, तो अब हेड, चलिए टाइप 1 करिएगा, ठीक है। टाइप 1 कीजिएगा, आपको हम 2 मेथड बताएंगे, ठीक है। 2 मेथड बताएंगे, आपको जो अच्छा लगेगा वो बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हो गया नंबर सिस्टम चालू, ठीक। तो लिखिएगा CON कन्वर्ट, CONVERT, कन्वर्ट पहले कन्वर्ट, चलिए यहाँ पर से लिखिए, झलक रहा है ना जी। चलिए टाइप 1 करके लिखिएगा, अब टाइप 1 करके लिखिएगा, ठीक है। जय टाइप पढ़ाना पड़े, 7 गो या 8 गो जब भी पढ़ाना पड़े हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जब पढ़े हैं तो टोटल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। चलिए हेडिंग में लगाइएगा, टाइप 1 हेडिंग में बोलते हैं, टाइप 1 करके लिखिएगा, टाइप 1 करके लिखिएगा कन्वर्ट, CONV बोल देते हैं ना, इसलिए कि अगर आपको सफा नहीं झलके, यहाँ पर घिसड़ मिसड़ झलके, तो आप लिख लीजिएगा समझ के, ठीक है, क्या बोले, इसलिए बोल देते हैं CONVERT कन्वर्ट। अब देखिए ई पर यहाँ से आपको नहीं झलेगा सर कि लिखें, ठीक है। अपना भर कोशिश करते हैं कि सफ़ा लिखें, पर मार्कर है ना, है पेन थोड़ी ना है, ठीक। लिखिएगा कन्वर्ट डेसिमल। तो हम बोले थे संख्या पद्धति का मतलब कितना होता, पद्धति का मतलब कि कितने प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए कन्वर्ट डेसिमल, DECIMAL, डेसिमल टू बाइनरी। पहले यही ना पढ़ाएंगे, पहले यही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। BI यानी हम पहले बाइनरी में चेंज करेंगे, BINARY बाइनरी, ठीक है। अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो नीचे में लिख सकते हैं, ठीक है। आपको हिंदी लिखना, कन्वर्ट का मतलब क्या हुआ, चेंज करना, ठीक है। कन्वर्ट का मतलब क्या हुआ, चेंज करना, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वर्ट का मतलब चेंज करना, किस में, डेसिमल टू का मतलब से भी होता है, ठीक है। इंग्लिश मेरा उतना बढ़िया नहीं, लेकिन इतना भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो 2 का मतलब क्या होता है, से होता है। आप किस में जाना है, यानी डेसिमल से बाइनरी में जाना, तो आपका मन है तो आप एरो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यानी किस में जा रहे हैं, बाइनरी में जा रहे हैं, ठीक है। यानी इससे किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो 2 एरो दे दीजिए, एक की तरफ जा रहे हैं अभी तो, यानी इधर से हम किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम एक के देने के बता रहे हैं, ठीक है। तो हम एक के देने के पहले बता रहे हैं, तो हम एक एरो ऐसे दे सकते हैं। अगर दोनों बताएंगे, ठीक है, तो लिख लीजिए हम दोनों बताएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब हम इधर से इधर जा सकते हैं। अभी तो चेंज कर रहे हैं किससे, डेसिमल से बाइनरी में, तो बाइनरी से हम डेसिमल में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप ऐसे कर लीजिए, एगो इधर एरो दे दीजिए, यानी इधर से हम इधर जा रहे हैं, यहाँ से इधर जा रहे हैं, तो इधर से हम इधर भी आ सकते हैं। इसका मतलब यही होता है, ठीक।
तो इसका हिंदी आप लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा, हिंदी लिखिएगा, ठीक है। अगर इसका आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा दशमलव दशमलव पद्धति से 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 कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? बदले, ठीक है, या रूपांतरित करें, ठीक है। तो लिखिएगा हिंदी इसका लिखिएगा दशमलव पद, चलिए लिख देते हैं दशमलव दशमलव। तो आपको अगर यहाँ पर लिखना है ना कन्वर्ट डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लिख देते हैं एस बाई एस टी ई सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ भी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। कन्वर्ट डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम, कोई दिक्कत ना है। इसका हिंदी लिखिएगा दशमलव, इसका हिंदी लिखना है तो आप लिख लीजिए दशमलव पद्धति ठीक है। दशमलव पद्धति से द्विधारी आधा बार आता है वो, ठीक है। देखिए ना उच्चारण करके क्या आता है, द्विधारी पद्धति में पद्धति। तो पद्धति आप जैसे लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। पद्धति में बदले, ठीक है। इसका हिंदी लिखना है आपको तो लिख सकते हैं। टाइप 1 अभी बता रहे हैं, टाइप 2 कहाँ से आ गया, ठीक है। तो लिखिएगा इंग्लिश में कन्वर्ट डेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो उतना मत लिखते रहिए ना, डायरेक्ट लिखिए ना कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। या आपका मन है तो लिख सकते हैं कन्वर्ट डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम। हिंदी तो लिख दिए दशमलव पद्धति से द्विधारी पद्धति में बदले, ठीक है। तो हम क्या लिखाए हैं ना, आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ठीक है। रुकिए थोड़ा सा, तो रुकिए थोड़ा सा। यहाँ पर लिखना है तो लिख लीजिए बदलना, ठीक है। जो बदले या बदलना वही ना होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन किस रहे, तो हम आप पहले बताइएगा जिसका बेस 10 रहेगा उस क्या जिसे 99 इसको लिखा रहेगा बेस कितना 10 लिखा हुआ था, ये क्या चीज़ में दिया हुआ है आप बताइए। तो बेस 10 है तो क्या है, ये डेसिमल में है, यानी 99 क्या है डेसिमल में, ठीक है। क्या है 99 डेसिमल में। तो इसको चेंज क्या किस में करना है तो लिख देगा, ठीक है। नहीं भी लिखेगा तो आप बाइनरी में चेंज कीजिएगा, ठीक। ऐसे तो लिखेगा, नहीं लिखेगा तो चलिए क्वेश्चन लिखिए तो निकाल के, रुकिए तो थोड़ा सा। तो चलिए क्वेश्चन अब लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा 99 जिसका बेस, अब जैसे मान लेते हैं कि जैसे 99 2 रहता तो क्या चीज़ में किसका बेस 2 होता है, तो बाइनरी, यानी किस में लिखा हुआ है, बाइनरी में लिखा हुआ है 99। यहाँ पर बाइनरी, जैसे आप लॉग पढ़े होंगे तो लॉग में क्या होता है ना,
कि किसी का बेस क्या रहता है, यहाँ नीचे में रहता है, लॉग में क्या रहता है, नीचे रहता है, ये क्या चीज़ हुआ, बेस हुआ। तो इसी तरह बेस 2 है तो क्या लिखा हुआ है, बाइनरी में है। 16 लिखा रहता है तो क्या लिखा है, हेक्सा में लिखा हुआ है। ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है, हेक्सा में लिखा हुआ। कहने का मतलब 99 जो लिखा हुआ है ये हेक्सा में लिखा हुआ। 8 रहता तो क्या लिखा में, ऑक्टा में रहता। तो अब बेस से पकड़ लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ, किस में लिखा है। ठीक है, तो लिखिएगा 99 10 का मतलब क्या हुआ, डेसिमल में है। ठीक है, इतना को तो अब यहाँ से पकड़ लीजिएगा कि किस में चाहिए, यानी डेसिमल से यहाँ पर लिख देगा इतना को बाइनरी में बदले, BINARY बाइनरी में बदले या बदलना। ठीक है, बदले, यही क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या चीज़ में लिखा हुआ है, डेसिमल में लिखा हुआ। अभी हम बताए कि डेसिमल का बेस कितना होता है, डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। नहीं तो आप जाके देख लीजिए, देखिए डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। यानी बेस में जिसका लिखा हुआ, ठीक है, बेस में जितना भी लिखा रहेगा 10 लिखा रहेगा तो डेसिमल में लिखा हुआ है। कहने का मतलब वो जो संख्या दिया हुआ है ये क्या है, डेसिमल को किस में बदलना है, बाइनरी, यानी बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, तो इसका हम 2 मेथड बताते हैं। तो पहला मेथड लिखिएगा, मेथड 1, मेथड कितना 1। ठीक है, मेथड 1 में लिखिएगा। ठीक है, तो 99 को आप देखिए किस में चेंज करना है ना, तो बाइनरी में चेंज करना है। तो आप बाइनरी में कितना संख्या का यूज करते हैं, 2 संख्या का यूज करते हैं, इसलिए हम किससे भाग कितना से देंगे, 2 से भागा देंगे। ठीक है, बाइनरी में देखिए ना कौन कौन संख्या का यूज करते हैं, 0 और 1 का यूज करते हैं। बाइनरी में कितना संख्या होता है, जिसे यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा। बाइनरी में कितना संख्या का यूज करते हैं, 2 संख्या का, 0 और 1। यानी इसका बेस हम पूछेंगे तक बताइएगा, क्या बताइएगा, इसका बेस कितना होता है, 2 होता है। तो बेस 2 होता है, तो देखिए ना ऐसे भी देखिए, यानी बेस कितना होता है, 2 होता है। तो 2 से भागा दीजिएगा, बाइनरी में चेंज करना है ना। तो बाइनरी में चेंज करना है तो बाइनरी में कितने संख्या का यूज करते हैं, 2 संख्या, यानी इसका बेस कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो आप 2 से भागा दीजिएगा। तो 2 से भागा दीजिएगा ना, तो यहाँ पर जो है शेष लिखिएगा, भागफल मत लिखिएगा, शेष लिखिएगा। ठीक है, इधर शेष लिखना है आपको, शेष बोलिए या शेषफल बोलिए, जो बोलना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, शेष लिखना है। तो चलिए 2 से क्यों भागा दे रहे, जैसे 99 लिखा हुआ है, 99 जो लिखा हुआ है, देखिए 99 किस में लिखा हुआ है, 10। 99 का बेस कितना पूछेंगे, 99 का बेस कितना है, 10 लिखा हुआ है। यानी 99 का बेस कितना है, 10 है। यानी कौची में लिखा हुआ है, तो डेसिमल में लिखा हुआ है। 10 किसका बेस होता है, तो डेसिमल का होता है। ठीक है, तो ये बोलेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, खाली बोल देगा किस में चेंज करेगा, कि ये ना बोलेगा कि कौची में है। तो आप वहाँ से पकड़ लीजिएगा बेस से कि किस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 99 को भागा देंगे किस में, 99 का भागा देंगे किस में। तो देखिए यहाँ बोल दिया कि बाइनरी में चेंज कीजिए। तो आप बाइनरी में चेंज कीजिएगा तो भागा किससे देखिए दीजिएगा। तो देखिए बाइनरी में कितना, बाइनरी का बेस कितना होता है, सिंपल से बात है, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। तो आप 2 से भागा दीजिएगा, जितना बेस रहेगा उसी से भागा देंगे, तब ना उसमें चेंज होगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे भी देखिए बाइनरी में कितना संख्या का यूज करते हैं, 2 संख्या का। तो जब भी होगा, देखिए ऐसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब भी शेषफल होगा तो 2 से छोटा ही होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ये 2 के बराबर भी नहीं होगा। अगर 2 के बराबर कैसे होगा बताइए ना, 2 के बराबर यानी 2 होगा तो 2 तो एक बार में भागा लग ही जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, शेष, तो 2 से छोटा ना होगा जी, शेषफल जितना भी आएगा 2 से छोटा आएगा। ठीक है, तो ये बात हम मतलब कि एक्स्ट्रा में बता दिए, दिमाग थोड़ा सा लगाने के लिए। ठीक है, तो देखिए 2 से भागा देना किसी भी संख्या में आधा। तो देखिए 99 का आधा कीजिए, तो 99 का आधा नहीं होगा, तो इसे कम करके कम कर लीजिए ना, तो कितना होगा, 98 होगा। अब 98 का देखिए, जिसका इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहे उसका आधा होगा। ठीक है, इसका आधा, 9 का आधा कितना होगा, तो इसके एक कम लीजिए ना, 8, 8 का आधा कितना, 4, आई हो इधर 18 हो जाएगा, 18 का आधा 9, यानी इतना होगा, कितना होगा, 39 होगा। नहीं तो आप ऐसे नहीं समझ सकते, तो देखिए क्या करते हैं, अपने से दिमाग कुछ लगाइए। ठीक है, जिसे 2 से भागा लगाइए तो ये कितना होगा, 2 से भागा लगाइएगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्का 8, 2 छक्का 8, 2 पचे 10 ज़्यादा ना हो जाएगा, 2 छक्का 8। तो कई दान में लगाएं, 4 दान में। इधर यहाँ पर जो है बीच में भागफल लिखना है। ठीक है, बीच में भागफल लिखना और इधर शेष लिखना है। ठीक है, तो 2 से भागा लगाएंगे तो कितना बार में लगाएंगे, 4 बार में 8। अब बच गया कितना शेष, 1 बच गया।
से एक बचा ना, तो अब यहाँ पर एक मत लिख लीजिएगा शेष, कारण अभी पूरा में ना भागा देना है 2 से, यानी अब बच्चा में क्या पढ़े 2 से 99 में भागा देना है, तो क्या पढ़ते हैं आप बच्चा में ऐसे देते होंगे ना, भागा दी 4 दूनी 8 है, कितना उतरा 1 उतरा, फिर 9 उतरेगा, यहाँ पर 2 से भागा लगेगा नहीं इसमें, यानी इससे बड़ा है तो यहाँ पर 0 नहीं उतारने की ज़रूरत है, अगर नहीं लगता तो 0 उतार के यहाँ पर उतार दें, तो देखिए अब लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए लगाइए 2 5 10 12 14 2 8 16 2 9 18, यानी इसका रिमाइंडर बता सकते हैं। देखिए 1 आया तो कई दान में ये भागफल इसको बोलते हैं, इसको नीचे वाला को शेष बोलते हैं। ठीक है, अब इसको भाजक बोलते होंगे, इसको भाज्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिमाइंडर इसको हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, इसको शेष बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोले यहाँ कुछ शेष लिखना है, क्या लिखना है, शेष लिखना है। तो अब बताइए कि शेष कितना, ये जो भागा दिए थे तो इसमें कितना शेष आया, 1 आया, तो 1 लिख लीजिएगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नहीं तो देखिए पहले क्या बोले 2 से भागा लगाइए, इसमें कई दान में लगाइएगा, 4 दान में 8, कितना बचा 1 बचा, अब 1 9 1 आए 9 कितना होगा 19 होगा, 19 होगा ना, 1 बचा ना जी, 1 और 9 19, 19 के फिर भागा लगाइए 2 से, तो कितना होगा 2 9 18, 9 दान में, तो रिमाइंडर कितना आया 1। अब क्या 1 में भागा लगेगा 2 से नहीं ना, तो 1 आएगा। ऐसे भी देखिए भागफल शेष जो होगा 2 से छोटा ही होगा, 2 से बड़ा तो होगा नहीं, या तो 2 के बराबर होगा नहीं, कारण 2 के बराबर कैसे होगा, 2 रहेगा तो भागा लगिए जाएगा। ठीक है, ऐसे भी थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। चलिए फिर इसका आधा कीजिए, फिर 2 से इसमें भागा लगाइए, तो 2 दूनी कितना, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना, 2 दूनी 4, 2 दान में लगाए ना। ऐसे भी देखिए ना 48 का आधा, एक बार इससे कम कर लीजिए, 48 का आधा 24 होगा कि नहीं, और नहीं तो देखिए आप 2 से भाग लगा सकते हैं, इतना बच्चा नहीं। ठीक है, तो 2 से भागा 2 दूनी 4, यहाँ भागफल लिखते हैं, फिर 2 से भागा लगाइए, लग गया ना। तो यहाँ पर पहले पूरा में भागा देंगे तब शेष लिखेंगे, यानी जो कहने का मतलब है आप किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो पूरा दे देते हैं भाग, और जो शेषफल आता है वही ना शेषफल होता है। कहने का मतलब भाग दे देते हैं, जो लास्ट में बचता है वही शेषफल होता है। ये नहीं कि एक संख्या में भाग दे दिए और जो बच गया वो शेषफल हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है, क्योंकि उसमें अभी आगे लगता ही है। ठीक है, जब तक कहने का मतलब उससे छोटा नहीं होता है, भाजक से छोटा नहीं होता है भाज्य। ठीक है, जब तक हम भाग लगाते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब कितना आया 1 आया, शेष कितना आया 1 आया, देखिए ना 24 दूना 48, तो 49, यहाँ कितना 49, तो 1 होगा ना शेष। फिर आप 2 से भाग लगाइए, तो देखिए पूरा पूरी कट जाएगा, यानी इसका शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, देखिए ना 12 2 दूनी 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 दूनी 4 हुआ कि ना, तो इसका शेष कितना बचेगा 0 बचेगा। पूरा पूरी लग जाने का मतलब क्या, पूर्णता लग जाने का मतलब 0 आना शेषफल। ठीक है, फिर 2 से लगेगा 6, इसका भी 0 होगा, फिर 2 से लगेगा, इसका भी 0 होगा। अब देखिए इसका फिर लगाइए, तो 2 से लगेगा तो कितना होगा 3 होगा ना, 3 है ना होगा जी, 3 होगा। अब देखिए 2 से लगाइए, 2 से भागा लगाइए 3 में, तो क्या शेष कितना आएगा एक बार में, यहाँ कितना आएगा 1 आए, घट के कितना आएगा भागफल 1 आएगा, शेष भी 1 आएगा, भागफल भी 1 आएगा। क्या 2 में अब 1 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा। जब नहीं, ऐसे भी देखिए 2 से अब भागा 1 में नहीं लगेगा, तो आप क्या कीजिएगा नीचे से ऊपर लिख दीजिएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर में ऊपर लिख दीजिएगा, नीचे से ऊपर जाना है। तो क्या आया 1, क्या है 1 1 ट्रिपल 0, देखिए ना 1 2 3 1 2 3 लिख दीजिएगा। और ये कितना 2 1 फिर है 2 1। अब किस में चेंज कर रहे थे, किस में चेंज कर रहे थे, तो बाइनरी, तो बाइनरी का आप यहाँ पर बेस 2 दे दीजिएगा, तब ना पता चलेगा कि ना हम बाइनरी में चेंज किए। यही आंसर है, फर्स्ट मेथड यही है। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इतना आसानी धीरे धीरे से बताएं बच्चा जैसा। ठीक है, तो बाकी समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर ये मेथड समझ नहीं आया तो दूसरा मेथड देखिए, ये फर्स्ट मेथड हुआ, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। 2 से भागा लगाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 से भागा लगाएंगे, ये बीच में भागफल लिखेंगे, यहाँ शेष लिखेंगे, इस सीडवा में जितना है भी शेष लिखेंगे। ठीक है, और नीचे लास्ट में जब भागा नहीं लगेगा तो नीचे से ऊपर लिख देंगे। और 2 क्यों लिखे समझिए, क्योंकि हम बाइनरी में चेंज कर रहे हैं ना, तो बाइनरी का बेस कितना होता है 2 होता है, इसलिए 2 लिख दिया।
किसमें चेंज कर रहे थे, बाइनरी में, तो यहाँ पर चेंज हो गया ये, इसलिए हम यहाँ 2 लिख दिए। बाइनरी का बेस कितना होता है देखिए ना, 2 होता है। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, यानी बाइनरी में हम चेंज कर लिए। ऐसे भी बाइनरी में चेंज कर लेते हैं, तो किस में आ गए थे, देखिए अब डेसिमल से किस में आ गए, बाइनरी में आ गए। ठीक है, डेसिमल से किस में आ गए, बाइनरी में आ गए, बाइनरी में चेंज कर लिए। ठीक है, तो ये सबन हम जो है यूज नहीं करते हैं, ये सबन ज़्यादा संख्या, ये सबन 0 और 1 ज़्यादा जो है कंप्यूटर यूज करता है। ठीक है, उसका आप कैलकुलेटर करने के दीजिएगा, यानी तो वो 0 1 के ही यूज करके कैसे कैसे गुना भागा कर लेगा। ठीक है, तो हम लोग उतना संख्या का यूज करते हैं, जबकि वो 2 संख्या का यूज करता है। ठीक है, तो इससे हम उसमें भी जाएंगे, बाइनरी से किस में जाएंगे, डेसिमल्स में भी जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ समझिए, ये पहला मेथड हो गया। और दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है ना, दूसरा में बता रहे हैं, जो अच्छा लगेगा वो आप अपना लीजिएगा। ठीक है, तो किस में चेंज करना है इसको, डेसिमल, देखिए ना 10 है तो क्या हुआ डेसिमल, यानी डेसिमल से किस में जाना है, बाइनरी में बोला बदलने के लिए। तो सबसे पहले आप लिखिए, तो यहाँ पर लिखिएगा ना 99 है, कितना है 99 है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, बाइनरी में चेंज करेंगे। बेस कितना है 10 है। ठीक है, तो मान लेते इसको आप लिखिए या आप मन में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पर जो लिखिएगा ना, 1 लिखिएगा, सबसे पहले 1 लिखिएगा। क्यों 1 लिखते हैं वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, कारण किसी भी संख्या पर आप पावर 0 दीजिएगा, जिसे 0 पर पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी संख्या पर पावर 0 देंगे, वो आगे हम बताएंगे, आपको समझ में आएगा। तो किसी भी संख्या पर पावर 0 रहने का मतलब उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये बात ये हम क्यों 1 लाते हैं वो हम आगे बता देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब आप सिंपल से यहाँ पर से याद रखिए कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, और 1 का दुगना कीजिए, तो 1 का दुगना कितना होगा 2, और 2 का दुगना करिए, दुगना करते जाइए, 2 का दुगना कितना होगा 4, और 4 का दुगना कितना होगा 8, 8 का दुगना कितना होगा 16। ठीक है, 16 का दुगना कितना होगा 32 होगा, और 32 का दुगना कितना होगा 64 होगा कि ना, अब बताइए 32 का दुगना कितना होगा 64 होगा। यहाँ पर सफा से नहीं लिखा रहा है ना, कितना होगा 64 होगा। इतना तक में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब झलक रहा है ना बात। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे। ठीक है, क्यों हम 1 लिखते हैं आप समझिएगा आगे। ठीक है, ऐसे आप समझ लाइए कि याद रखिएगा कि 1 लिखेंगे, पहले 1 का दुगना करते जाएंगे, फिर दुगना करते, अब कहाँ तक दुगना करते जाएंगे, अब बात ये रहा। ठीक है, तो अब कहाँ तक दुगना करते जाएंगे, बात क्या रहा, ये रहा। ठीक है, तो जो संख्या दिया रहेगा, कितना दिया हुआ था 99, तो 99 से छोटा लेना है, उससे बड़ा नहीं लेना। ठीक है, 99 से छोटा लेना है, उससे बड़ा नहीं लेना है। या तो 99 के बराबर आएगा तो बराबर में भी हम ले सकते हैं, वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, आगे हम बताएंगे। ऐसे बराबर नहीं आएगा जल्दी, अगर आ भी गया तो बराबर तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, अपने मन से 1 लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब 1 लेंगे, और उसके बाद 1 का दुगुना। क्यों 1 लेते हैं कि किसी भी संख्या पर पावर हम 0 से 0 देते हैं तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो वह आगे हम बताएंगे क्यों पावर 0 देते हैं। ठीक, तो देखिए 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना करिएगा, सॉरी 32 का दुगुना 64, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, दुगना करते जाएगा, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, और 64 का दुगुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 128, जो कि 99 से कौची है, बहुत बड़ा आ गया। ठीक है, इसके दुगना आप कितना करेंगे, 64 का दुगना करेंगे तो 128, जो कि 128 कौची होगा 99 से बड़ा। तो हम अब उससे क्या बोले थे, बड़ा नहीं लेना है, उससे छोटा लेना है। ठीक है, यानी उसके छोटा लेना है, या आएगा तो उसके बराबर आएगा तो बराबर में ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब बराबर और उससे छोटा लेना है। ठीक है, तो इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप क्या करते हैं ना कि आप ऐसा संख्या को जोड़िए, इस इतना संख्या में ऐसा संख्या को आप कोई भी जोड़िए जिसमें आप 99 पूर जाए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 99 हो जाए, और जो संख्या को जोड़ने में हम यूज करेंगे, यानी 99 बनाने में प्रयोग करेंगे, उसके लिए 1 लिखेंगे, और जो संख्या के लिए नहीं यूज करेंगे 99 बनाने के लिए, उसके लिए 0 लिखते हैं। क्यों हम बोल रहे हैं ऐसा, देखिए तो यहाँ तक समझ में बाकी आपको आ गया होगा क्यों 64 तक गए, कारण 64 का दुगना करेंगे तो 128 आएगा, जो कि 99 से कुछ हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। 1 को भी बड़ा होगा तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके छोटा रहेंगे या बराबर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए
64 जोड़िए और 64 और 32 को जोड़िए, 64 और 32 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 64 और 32 देखिए ना, ये हो जाएगा 9 और 96, 64 और 32 96, तो 96 में 16 जोड़ेंगे तो ज़्यादा ना हो जाएगा जी, हाँ 96 में 16 जोड़िएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो किसको किसको यूज करेंगे, इसको यूज किए हैं तो पहले इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, या नहीं लिखिएगा तो देखिए पहले आप मतलब जोड़ के ही कर लीजिए। तो 32 64 96 और 96 और 4 जोड़ेंगे तो 96 और 4 कितना हो जाएगा, ठीक है 96 जोड़िएगा, आज 96 हो जाएगा ना, 96 4 100 हो जाएगा, ठीक है, यानी 4 के हम यूज नहीं करेंगे, 8 के भी, तो 8 भी जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 16 भी जोड़ेंगे तो उसमें ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ईसन कोई ज़रूरी नहीं कि यह दो संख्या का कोई भी संख्या जोड़िए, खाली 99 आना चाहिए, लेकिन सॉरी मतलब कहने का मतलब इधर से जोड़िएगा, ठीक है, इधर से जोड़िएगा, किधर से जोड़िएगा, ये लेफ्ट साइड से जोड़ते जाइएगा, ठीक है। तरीका होता है इसका कि आप लेफ़्ट साइड से जोड़िएगा, ठीक है। अगर राइट साइड से भी चलिएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन अच्छा नियम ये है कि आप लेफ़्ट साइड से जोड़ते जाइए। देखिए 64 इतना जोड़े तो 96 और 16 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 99 से, 8 भी जोड़ेंगे 16 नहीं जोड़े, 8 भी जोड़ेंगे 96 में ज़्यादा हो जाएगा, और 4 भी जोड़ रहे हैं 96 में तो ज़्यादा हो जाएगा, ये दोनों को जोड़े तो 96, तो कौन कौन संख्या का, यानी यहाँ तक 96 हो गया और 2 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 96 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 98, ठीक है, 96 में 2 जोड़ेंगे 98 और फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 99। देखिए कितना 99 बन रहा है, कौन कौन, एगो 2 के यूज किए, एगो 1 के यूज करिए, यानी इतना संख्या का, तो जो संख्या को हम 99 बनाने में यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो जितना संख्या यहाँ दिया रहेगा उतना आपको बनाना पड़ेगा। तो जो संख्या को यूज किए हम 99 बनाने में, यानी प्रयोग किए, उसके लिए क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है, इसके लिए 1 लिखाएगा, इसके लिए 1 लिखाएगा, इसके लिए भी 1 लिखाएगा, सामने सामने लिखिएगा, ठीक है। और जो संख्या के लिए हम 99 बनाने में प्रयोग नहीं किए हैं, ठीक है, 99 की जितना भी यहाँ पर रहे, जो संख्या रहे 100 रहे 103 रहे कुछ भी रहे, ठीक है, यानी जिसको भी बनाने में, जितना संख्या को बनाने में प्रयोग किए उसके लिए 1 देंगे, और जो संख्या के नहीं लिए उसके लिए 0, तो 16 के लिए 0 हो जाएगा। 8 के प्रयोग किए जोड़े में ना 99 बनाने, इसका भी प्रयोग देखिए। आप किस में चेंज कर रहे थे, तो बाइनरी में, तो बाइनरी का बेस क्या होता है 2। देखिए वही आंसर आया कि ना आया, सेम आंसर बताइए, सेम आंसर आया कि ना आया, ये पहले बताइए, ठीक है। ऐसे तो हम बोलते हैं यही वाला अच्छा तरीका है, या तो जो नियम रहे, ठीक है, ये वाला सबसे अच्छा है। तो एक क्वेश्चन हमको बना के बताइएगा। चलिए 32 वाला, चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, चलिए 37 लिखिएगा, ठीक है, कोई चीज़ भी लिखिए, आंसर 32 मन है तो 32 भी बनाइए, लेकिन 37 चलिए चलिए 10 लिखिए। ये समझ गए क्या चीज़ में लिखा हुआ है ना, डेसिमल में लिखा हुआ, कारण बेस कितना है 10 दे दिए है, ठीक है। लॉग में जो होता है बेस नीचे रहता है, ठीक है, लॉग आप पढ़े होंगे, ठीक है, उसमें कितना रहता है, यानी इतना को चेंज करना है, इसको चेंज करना है किस में, बाइनरी में, PI, इसको बाइनरी में आप बदलें, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अब जो मेथड अपनाना है अपना लीजिए, हम दोनों तरीक़े से बना। चलिए हम ही करते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्या 1 लिखेंगे, फिर 1 का दुगुना करेंगे, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, मन है तो यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, कि 32 को हम ऐसे बदल रहे हैं, बेस कितना होगा 10, ठीक है, मन है तो यहाँ पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, 64 ज़्यादा ना हो जाएगा जी, 37 से कौची हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कहाँ तक रहेंगे 32 से तक रहेंगे, ठीक है। चलिए आप कितना लिखा हुआ है 37, आप कोई भी संख्या का यूज करके आप 37 बनाइए, लेकिन तरीका है ना कि आप इस साइड से चलिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, गलती ना होगा, आप इधर से भी चलिएगा तो, लेकिन इधर से नियम है कि इधर से चलिए, ठीक है। तो चलिए इसको जोड़ेंगे, 32 32 4 36, 36 हो जाएगा ना, 36 और 3 ये दोनों को यूज करिए, ठीक है,
देखिए एगो 32 के यूज कर रहे हैं तो 32 जोड़ेंगे और 4 जोड़ेंगे तो कितना 36। अब 32 और 16 जोड़ेंगे तो ज़्यादा ना हो जाएगा जी। फिर हो जाएगा कितना 8 और 3 58 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम 8 भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 32 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 4 जोड़ेंगे तो 4 जोड़े ना, 4 तो यूज कर रहे हैं तो ठीक है, 4 यूज कर रहे हैं, कम हो रहा है, ठीक है। तो 4 यूज कीजिए, तब 32 और 4 कितना होगा, 32 4 36, 36 और 2, फिर 2 जोड़ेंगे तो 32 हो गया ना, और 36 एक 37 और एक सॉरी यहाँ पर देखिए हम 2 यूज 2 को हम ये कितना होगा 32 और 4 36, 36 36 एक 37 इसको यूज करते हैं, ठीक है। देखिए 32 4 36, 32 अब 4 कितना हो गया 36 हो गया, 36 एक 37 यानी एक के यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक के यूज कर रहे हैं। देखिए ना ये दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 36 हो गया। तो चलिए इसका लिखिए जो जो संख्या का यूज किए 32 जोड़े ना, 32 देखिए 32 जोड़िएगा और 4 जोड़िएगा, 32 और 4 जोड़िएगा फिर कितना एक को जोड़े तो देखिए ना आ गया 7 हो गया, 3 यानी 37 नहीं आ रहा है। कौन कौन संख्या का यूज किए तो 37 हुआ, एगो 32 का यूज किए तो जो संख्या का यूज किए हैं उसके लिए क्या लिखेंगे एक, जो संख्या का यूज ना किए उसके लिए 0। तो 32 के यूज किए इसके लिए 0, 16 का यूज नहीं किए तो इसके लिए 32 के यूज किए तो 1, 16 नहीं यूज किए तो 0, 8 भी यूज नहीं किए इसके लिए 0, 4 यूज किए तो इसके लिए 1, 0 2 के यूज नहीं किए तो इसके लिए 0, 1 के यूज किए हैं तो इसके लिए 1, ठीक है। जिसको जिसको यूज करेंगे अब किस में चेंज करना था, इसमें बाइनरी में ना चेंज करना था, इसलिए बेस इसका 2 दे देंगे, तब ना समझ में आएगा कि किस में चेंज किया, ठीक है। 2 आंसर समझ में आया, यही है इसका आंसर होगा। चलिए आपका मन है कि आप वैसी बनाएं तो वैसी भी आपको बना के दिखा देते हैं। चलिए तो आप 2 से भागा दीजिए, तो सीख गए होंगे बच्चा, तो इसका डायरेक्ट आधा कीजिए ना, यहाँ शेष लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं शेष फल लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा 36 का आधा 18, शेष कितना आएगा 1 आएगा कि ना। फिर 2 से भागा दीजिए, 2 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा 9, लग गया पूरा ना तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 2 से भागा दीजिए, लगेगा नहीं लगेगा 8, इसका आधा 4 होगा, यहाँ कितना रिमाइंडर हो जाएगा 1। फिर 2 से भागा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 यानी लग गया तो 0। फिर 2 से भागा लीजिए 1, 2 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा 1 के ना आएगा भाग शेष कितना 2 से भागा दीजिएगा, हाँ 2 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा 1 होगा ना। या तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं भागफल, ये मत सोचिएगा कि यहाँ शेष लिखते हैं, यहाँ भागफल लिखते हैं, बीच में जितने देखिए भागफल लिख रहे हैं, इधर क्या लिखते हैं शेष लिखते हैं। तो पूर्ण भाग लग गया ना पूरा, यानी शेष इसका क्या होगा 0 होगा कि ना। तो आप नीचे से बोले थे ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए नीचे से ऊपर लिखिए 1 2 को 0, 2 को 0 होगा ना, 1 2 0 फिर 1 फिर 0 1। देखिए यही आंसर तो आया था, किस में चेंज कर रहे थे बाइनरी में, यही आंसर होगा, ठीक है। यही ना आंसर आया था जी, ठीक है। इस कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी हमने देखिए ना 2 से भागा 1 में लगेगा, अब नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिए। ऐसे भी देखिए दिमाग लड़ाइए कि जब भी होगा कहने का मतलब है लेकिन ये भागफल होता है, ये तो बाकी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके सामने, ठीक है। तो अभी हम एक चीज़ में चेंज किए, किस में डेसिमल से बाइनरी में गए, कल हम बताएंगे आपको, ठीक है, बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए, ठीक है।
तो जो बचेगा ना वो हमको नीचे से ऊपर लिख देना है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।